इस बीच एक और बड़ी खबर है। बातचीत के बीच अमेरिका की जंगी तैयारी चल रही है। अमेरिका ने बढ़ाई है ईरान की घेरेबंदी। यूएसएस लिंकन, जैसा कि जिक्र हो रहा है, अब्राहम लिंकन की मूवमेंट से ईरान में इस वक्त हाई अलर्ट है। मध्य पूर्व में सक्रिय है अमेरिकी एयरक्राफ्ट लिंकन, अब्राहम लिंकन, और यही वो एयरक्राफ्ट है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तैनाती हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, और ये हर तौर पर सुपरवाइज या निगरानी रख रहा है ईरान की। तो देखिए, ईरान से नहीं बनी बात तो ट्रंप के टारगेट फिक्स हैं। बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बढ़ा दी है। मिसाइल, एयरक्राफ्ट, निगरानी विमान की तैनाती की गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी पूरी तरह से तैनात है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट की मौजूदगी बहुत कुछ कह रही है। एटमी शक्ति से लैस है यूएसएस जॉर्ज बुश। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो डिस्ट्रॉयर है उसके बारे में जानकारी आई। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस स्प्रूस FA-18E सुपर हॉर्नेट, A-18G ग्लोरर, E-2 हॉक आई, MH-60S सी हॉक, MH-60R सी हॉक, F-35C लाइटनिंग। तो ये तमाम जंगी तैयारी है जो कि ईरान के आसपास घेरेबंदी की जा रही है। तिवारी सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप जब पहले कह रहे थे कि ईरान के पास इतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उसने अपना ड्रोन और मिसाइल का जखीरा बहुत ज़्यादा तैयार कर रखा है, तो क्या ये मुमकिन है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के पास है, अमेरिका के पास है, उससे ही सीधी जंग लड़ी जाएगी और ये जो जंग होगी वो मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर होगी? निधि, देखो, ये 1979 से जब से सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, तो ईरान ने अपना ऑल्टरनेट मेथड कैसे स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू कर दी। इसलिए मिसाइल की टेक्नोलॉजी में और ड्रोन की टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना, अमेरिका से भी आगे पहुंच गया है। अभी मैं स्पेसिफिक इसकी बात करना चाहूँगा कि देखिए, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके पास एयर डिफेंस है, जहाज हैं, लेकिन लिमिटेड है। एयर डिफेंस कितने मिसाइल को रोक सकता है? दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो अगर बैलिस्टिक मिसाइल से अगर चार्ज हुआ तो इतनी 7 मैक और 8 मैक के स्पीड से चलती है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से एक प्लाज्मा बन जाता है उसके किनारे किनारे। उस प्लाज्मा की वजह से उस मिसाइल को ट्रैक करना, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तो डेफिनेटली हिट करेगी, बशर्ते कि उसकी कोऑर्डिनेट्स कि कहाँ लोकेशन है वो सही रूप से इनके पास अवेलेबल हो, और तभी टारगेट स्ट्राइक हो सकता था, जैसे ईरान ने इजराइल में भी करके दिखाया था ये। लेकिन इसकी हेल्प अभी जो मिलेगी वो चाइनीज सैटेलाइट से मिलेगी, बिकॉज ये मोबाइल घूमता रह रहा है, ये खड़ा नहीं रहेगा कि ताकि टाइम वेट करेंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ जब मिलेगा तो ये ईरान में पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा इनको स्ट्राइक करने के लिए। दूसरा एक ऑल्टरनेट इनके पास एक और है, फास्ट मिसाइल बोट्स। वो तभी होगा जब ये थोड़ा पास पहुंचेंगे। वो मिसाइल बोट्स की स्पीड 300 से 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। दे हैव गॉट 3000 से 5000 के नंबर है उनके पास। अगर 3000 लॉन्च हुए तो कम से कम 1 या 2 तो उसमें घुसी जा ही सकती है। तो इस तरीके से ईरान ने पिछले 30-40 साल से तैयारी कर रहा है, और उसको मालूम था कि अमेरिका हमारे पीछे आएगा और इसको काउंटर करने के लिए, डर पैदा करने के लिए तैयार होना जरूरी है। तो निधि, तो ये तैयारी ईरान से बहुत की है। ईरान में ब्रेन्स भी है, ईरान के लोग भी अच्छे हैं, और ईरान का जो डायस्पोरा है, जो बाहर रहता है, वो भी अपने देश को बहुत सपोर्ट करता है। तो ईरान इतनी सब आने के बावजूद भी अपने आप को सर्वाइव किया हुआ है। इतने ज्यादा सैंक्शन लाने के बावजूद भी ये सर्वाइव कर रहा है। तो अमेरिका को ईरान को सस्ते में नहीं लेना चाहिए, और न लेगा। उसको भली बात मालूम है कि 1981 में क्या हुआ था, जब उन्होंने होस्टेजेस रिटायर्ड करने की कोशिश की थी। इनके 8 जवान मारे गए थे, जो आपने पहले दिखाया। तो ये सफर कर चुके हैं। अब ईरान को इराक नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, लीबिया नहीं है, सीरिया नहीं है कि जिसको जब चाहे वैसे ट्रीट कर दो। ईरान के पास सब कुछ है, और यही वजह है कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के साथ ईरान बुलंद हौसलों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और फारस की खाड़ी में भी तनाव बढ़ता दिख रहा है। रेड लाइन क्रॉस करने पर ईरान की कार्रवाई सामने आई है। हुआ क्या है, 2 ऑयल जहाजों पर IRGC ने कब्जा कर लिया है। क्रू समेत 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। IRGC ने चेतावनी दी है, सीमा लांघने पर इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं IRGC का वो ऑपरेशन जिसमें 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इस घटना के बाद रेड लाइन क्रॉस करने पर ईरान ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 2 ऑयल जहाजों पर
IRGC ने कब्जा कर लिया है। और सिवाज सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज सर, ये तमाम खबरें, ये तमाम एक्शंस ईरान की तरफ से ये बताने के लिए काफी हैं कि ईरान भी इस बार पूरी तरह से चौकन्ना है। न सिर्फ वार्न किया जा रहा है बल्कि निगरानी हर लेवल पर बढ़ा दी गई, मौजूदा खतरे को भांपते हो। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, जो 12 दिन का पिछली बार युद्ध हुआ था इजराइल के साथ, जो ईरान ने लेसन सीखे हैं वो भी उसने इम्प्लीमेंट किए हैं। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल उसके साथ, और ड्रोन में वर्ल्ड का नंबर 1 पावर है ईरान। और ये सच्चाई है, अगर ये लड़ाई होती है तो ये भी अमेरिका पे काफ़ी हद तक नुकसान करेगा। उसके अंदर दो बातें हैं, एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है USS इब्राहिम लिंकन, वो वल्नरेबल है। दूसरा, इजराइल में पिछली बार जब हमले हुए थे 20% जो मिसाइलें चली गई थी उनका आयरन डोम सिस्टम उसको नहीं रोक पाया था, तो इजराइल को भी डर है। और इसी प्रकार मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेसिस हैं वो भी मुझे लगता है ईरान उनके ऊपर भी हमले कर सकता है। एक चीज़ बड़ी और मैं जोड़ रहा हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे, एक तो उसको ब्लॉक कर देगा, दूसरा इसके अंदर चीन का भी बड़ा नुकसान है। चीन का 60% जो ऑयल है वो इन मिडिल ईस्ट से जाता है। तो ये सच्चाई है कि आप चारों तरफ से अगर देखें, युद्ध को कोई नहीं चाहता। अमेरिका और इजराइल भी ये देखेंगे कि अगर युद्ध हुआ तो ईरान जो है वो कमजोर नहीं है, ईरान पलटवार करेगा। और इस बार जो नुकसान होगा स्पेशली अमेरिका और इजराइल को ज्यादा। दूसरा, सरप्राइज फैक्टर नहीं है, ईरान को पता है कि पिछली बार भी बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने हमला किया था, वो तैयार है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो एम्बेसडर सचदेवा, फिर जब कोई इतना कुछ हो रहा है, जंग लड़ने की ऐसी तैयारियां की जा रही हैं, तो मस्कट में वार्ता क्या दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है सिर्फ? जी, इन लोगों के अपने अपने बेस हैं जो जिनको कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे सफल तरीके से ये समझौता कर पाए हैं और दूसरे पक्ष को दबाने में सफल रहे हैं। तो ट्रंप साहब ख़ास तौर पे ये दिखाना चाहते हैं कि वो जीत हमेशा उनकी होती है और वे डील मेकिंग में सबसे आगे हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, और इसके लिए उन्होंने वार्तालाप के लिए तैयारी की है। और ये जो नतीजा होगा, चाहे सीमित नतीजे हों, चाहे परमाणु संशोधन पर ठीक बात है, कमी करने के लिए ईरान राजी हो बिल्कुल जाए। देखना होगा सर कि अमेरिका ने शर्तें तो ढेर सारी रख दी हैं, लेकिन ईरान क्या इन शर्तों को मानेगा और ईरान खुद को कमजोर करने के लिए राजी होगा क्या, वो भी अमेरिका के कहने पर। और जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन तो भरोसा कर नहीं रहा ट्रंप की बातों पर, ईरान करेगा क्या।